नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कैंडल है तो ग्रीन, लेकिन वो रियलिटी में ग्रीन नहीं है। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन बाजार जो फ्लैट क्लोज करके गई है, हमारे लिए कैसे संकेत बना करके गई है। संकेत अच्छे हैं। नीचे के लेवल से जो रिकवरी देखने को मिली, भले ही छोटी हो, छोटी रिकवरी ही सही, रिकवरी तो आई। नीचे बायर्स तो मिले, और जब भी बायर्स मिले नीचे, उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। 22,200 पे हमने बढ़िया सपोर्ट लिया और एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेकर के बाजार लौट गई। ये अच्छी बात रही। ठीक है, लेवल मैं आपको 2 बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। बाजार जब तक, नोट कर लीजिएगा, 22,171 नहीं दिख रहा है, 22,171 22,171 के नीचे नहीं जाती, तब तक टेक्निकली कमज़ोर नहीं होगी। और जिसको भी ऊपर साइड का ट्रेड लेना है, 22,333 पर ही लेना है। 22,333, जो भी लोग निफ्टी फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं, वो यहाँ से अपना डेटा निकाल लेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 640 के आसपास है, तो ध्यान रख लेना अकॉर्डिंगली। बाकी नीचे वाले सपोर्ट के बारे में मैंने बात आपसे पहले करी हुई है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हेरिटेज फूड की बात करेंगे। देखो, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाई हुई थी कि यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये बहुत ही कमाल का पैटर्न है। दिस पैटर्न इज़ कमाल वाला पैटर्न, और इसको मैंने उस दिन आपको बताया था फ्लैग पैटर्न, बताया था या भूल गए आप सब? बताया था ना। और जब भी भूल जाओगे, देखो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कई सारी चीज़ें लगातार बोलता हूँ। पिवट पॉइंट नहीं आता, भाग जाओ मार्केट से, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपको सिखाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। भले इसकी इंपॉर्टेंस आप ना समझ पाओ कि क्या लेवल है, कितना कंफ्यूज करता है, लेकिन ये आपको बताता है सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। S1 S2 S3 R1 R2 R3, आप बेसिक सीखोगे। पिवट पॉइंट इज़ दी बेसिक, नहीं तो भाग जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विदाउट पिवट पॉइंट आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं समझ में आया तो आप कहाँ ट्रेड करोगे। आप जाओ, इन्वेस्टिंग करो, चुपचाप शांति से चिल मारो। उसके बाद फिबोनाची आपको पता होना चाहिए कि बाजार कितना एक्सटेंड कर सकती है, कहाँ तक गिर सकती है, अगर सब कुछ सही हो गया तो कहाँ से उठ सकती है, इतना आपको पता होना चाहिए। और यही चीज़ें मैं भी इंप्लीमेंट करता हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको सलाह इसलिए लेने को बोलता हूँ कि आप पता कर लो, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड है, उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो आपको सही सलाह दे देंगे। लेकिन विदाउट आप अपने नॉलेज के भी अगर स्टॉक सिलेक्शन ही गलत कर लिए, अब पूछो उसी पे कि भैया हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा कि नहीं, डॉक्टर बनेगा कि नहीं, उसके पास है काबिलियत कुछ नहीं, वो 10th बंक किया है, 11th में गोलगप्पे खाता था बाहर जाके, और 12th में पता नहीं चिड़िया उड़ाता था, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो बच्चा आपका सही होना चाहिए, और वो बच्चा सही सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर बच्चा पैदा नहीं किया जाएगा, सिलेक्शन सही होना चाहिए। यहाँ पर कुछ और नहीं करके बच्चा आ जाएगा, चलो भैया ये हमारा बच्चा है, अब तो इसी को आगे बढ़ाना है। 5,000 बच्चे हैं, उनमें से किसी को भी सेलेक्ट करो। बस कहने के लिए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके बाद अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए, अपना नॉलेज उसमें झोंकिए, क्योंकि आपको अगर पकड़ना है ना स्टॉक, और मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जब भी ऐसे कुछ चमत्कार हो जाएंगे ना, आप ही में से 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग सर टिप्स देते हैं, क्या सर आपसे सर्विस लेनी है, सर ये करना है, वो करना है। भाई वो क्यों करना है? मैं आपको बार बार हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, सीखो। मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा भाई? मेरे पास टिप देने का समय नहीं है। मैं अपना काम करूँगा कि टिप दूंगा बैठ के, आओ भाई ये स्टॉक अब खरीद लो, यहाँ बेच दो। मुझे जो करना है मैंने कर लिया है आपके लिए। आपको नहीं सीखना, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपको देखो, इस दिन के बाद इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आया है, और इसके लिए हम बिल्कुल तैयार थे। आपको मैंने क्या बताया था, कौन सा लेवल बताया था, क्या बताया था, अभी 3-4 दिन पहले की वीडियो है। और आप इतना भी नहीं करोगे तो अफसोस के साथ कह रहा हूँ, नहीं हो पाएगा भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, लेवल्स निकालना सीखो, अपना सेटअप बनाना सीखो, तभी कमाल होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 15-30 मिनट की ही कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, और देखो कितनी खूबसूरती के साथ इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी। चाहे आप डे हाई की क्लोजिंग पे ट्रेड लेते, चाहे आप यहाँ पर ट्रेड लेते, दोनों जगहों पे बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, बेटर अपॉर्चुनिटी थी। चाहे आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो भी आपको बढ़िया मोमेंटम मिलता, यहाँ लेते तो भी आपको बढ़िया मोमेंटम मिलता। अब जनरली आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए आप जो स्टॉक खरीदोगे 5-10% भाग ही जाएगा। आप 2% की उम्मीद लेकर के आओ बाजार में, बाकी बाजार के ऊपर है, वो आपको ज़्यादा दे दी, इंजॉय करो। मैंने आपको ये भी कहा था कि इस स्टॉक में सही समय पे एग्जिट कर जाना। मैं चाहूँगा वो वीडियो लग जाए, इसमें लग जाएगी तो आप उसको देख लेना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप जा करके देखो। आपको वही देखना है चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कैसे कर रहा है। भाई वो देखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब देखो, जब अपनी प्रोग्रेस पे आप फोकस कर लो। उसके अलावा वही देखते रह गए तो फिर लगे रहो उसी में, क्या समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हेरिटेज फूड बहुत अच्छा चला है, आई होप आपने सलाह ली होगी अपने एडवाइज़र से,
तत्व की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर जब मैंने वीडियो बनाई थी, आपके लिए याद हो अगर आपको, तो मैंने इस दिन वीडियो बनाई थी, इस दिन या इस दिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और उसके बाद देखिए स्टॉक का क्या हाल हुआ था। अब मैं ये चीज़ आकर के जानबूझ के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास वो टेक्निकल बैकिंग देने के लिए एक प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ मैंने वहाँ पर उस स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया था। मैं अपनी वही वीडियो आपको दिखाऊंगा जो आपको देखने को बोलता हूँ, उसी वीडियो से डेटा निकाल करके आपको दूंगा क्यों यहाँ पर बाइंग करनी थी, उसी वीडियो से डेटा निकाल के आपको दूंगा, और आप कहोगे कि हाँ यार बात तो यही है, ये हम क्यों नहीं कर पाए। तो उसके बावजूद भी मैंने आपको स्टॉक दिया ना। आप लोग बहुत दिन से, 6 महीने से, 1 साल से लगातार बोल रहे थे सर आप वीडियो नहीं बनाते, स्टॉक नहीं देते, तो जब दिए तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। और आपको करना क्या है, टिप्स दे दीजिए, हमको कहानी बता दीजिए, हमको कहानी सुना, हमको जोक मार दीजिए, हमको जोक सुना दीजिए, हमको बता दीजिए सैम पित्रोदा जो बोलते थे हुआ तो हुआ, वो कांग्रेस क्यों छोड़ दिए, अब क्यों छोड़ दिए वो जाने। लेकिन अब समझ रहे हो ना, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। उनकी वो बात खैर मुझे काफ़ी पसंद थी, हुआ तो हुआ। अफसोस या खुशी की बात है कि आगे भी सुनने को मिले तो खुशी की बात है, नहीं तो अफसोस ही करेंगे। और देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, डाबर पे वीडियो कब बनाई थी, इस दिन 14 या 13 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी। आप डेट देखना आपका काम है। उसके बाद देखो कहाँ गया स्टॉक। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बैकिंग में दे सकता हूँ, क्यों मैंने आपको वहाँ खरीदने को बोला, वीडियो में भेजूंगा, वहाँ पर आपको दिखाऊंगा। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर क्या कर रहे हैं, या वो नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, लर्न थिंग्स। मैं आपको कभी भी सट्टा लगाने के लिए नहीं बोलता, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि भैया अंधा खरीद लो, या ऐसे यहाँ पर आओ, ऐसे मैं आपको कहानी बता दूंगा ऐसे हो जाएगा। नहीं भाई, मैं आपको सारी चीज़ें, होता है ना कि प्रूफ के साथ, जिसको बोलते हैं बैकिंग के साथ, बताऊंगा कि यहाँ क्यों एंट्री लेनी थी और क्यों वो प्राइस ढूंढना था। और आप नहीं ढूंढोगे तो खुश रहो, आपकी खुशी आपको मुबारक। अफसोस कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, मुझे लर्नर्स बहुत 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 रेयर केस में मिलते हैं। अभी हाँ, एक और चीज़ आपको अपडेट दे देता हूँ, 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे। और मैं आपको बता दूँ, अप्रॉक्सीमेटली 52-53 लोग के साथ इंटरेक्शन हुआ, जहाँ से सिर्फ 9 ऐसे लोग मिले जो सच में लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, और 6 ऐसे लोग मिले जो वो स्किल्स रखते हैं जो हमको पसंद है। पसंद मतलब जिस पे हम काम करके आगे साथ में ग्रो कर सकते हैं। आपका भी उसमें फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, और जो ज्वाइन करेंगे उनका भी फ़ायदा है। सो दिस इज़ द थिंग। आप 300 लोग वीडियो देखोगे और वहाँ से मुझे मिल कितने लोग रहे हैं, 6 लोग। दिस इज़ नियरली 2%, ओनली 2%। 98% क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। 300 लोग तो एटलीस्ट वीडियो देखते हो ना, आप क्या कर रहे हो। अपने आप से सवाल पूछो, अपनी शक्ल देखो जा करके शीशे में, और कैसे देख लेते हो ये सोचो। वरना मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आया मत करो यार। मैं तो यही चाहता हूँ आप मेरी वीडियो 8 दिन 10 दिन देखो, उसके बाद कभी ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे प्यार में कभी आ गए, हाँ सर नमस्ते, तो मैं भी बोला हाँ भैया नमस्ते। ऐसे ही आते रहोगे देखने, तो किसी पे डिपेंडेंट हो गए तो क्या फ़ायदा। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो, मेक योर सेल्फ अनइम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन। यही है सच्चा प्यार, ठीक है। आपकी अगर हमें परवाह है तो तभी होगी जब मैं आपको यहाँ भटकने के लिए दोबारा मजबूर ना करूँ कि हम आपको मेरे पास आना ही पड़े। प्यार में आ जाओ अच्छी बात है, हाल चाल लेने आ जाओ अच्छी बात है, लेकिन यही देखने आ जाओ आज कौन सा स्टॉक खरीदूँ, किस प्राइस पे खरीदूँ, तो ये गड़बड़ बात है। और इतनी बातें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा वो पॉइंट मिलता नहीं है। फिर से हायरिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, मुझे 10 लोग चाहिए, मुझे मिल कितने लोग रहे हैं। मैं पहले से ही कम उम्मीद लगा कर बैठा रहता हूँ, उससे भी कम। अब पूरा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, तो समझा करो। और चीज़ें नहीं फेवरेबल जाती हैं तो स्ट्रेस हो जाता है। थोड़ा तो अपने तरफ से खुद की हेल्प करने की कोशिश करो। बाकी चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, याद है ना वो दिन 14-13 क्या तारीख थी, और देख लो स्टॉक कहाँ है। सही प्राइस ढूंढना सीख लो। अभी HDFC लाइफ एक स्टॉक बता रहा हूँ, अब इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको 2 लेवल्स बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से रखना। 537 यहाँ पर ढूंढ लेना कि सपोर्ट क्यों है, और यहाँ पर आएगा तो जिनको भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, जिनको स्मार्ट SIP करनी है, वो यहाँ पर इसको ऐड करने के बारे में सोचेंगे। और जिनको ऊपर जाते हुए स्टॉक को खरीदना है, 552.75, नोट कर लो ये प्राइस। यहाँ पर आपको 10-15 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग मिलती है, तो आप ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। ट्रेड 2 से 3 दिन का भी हो सकता है। बाकी रिस्क रिवार्ड 1:3 का रखिएगा। वो रिस्क रिवार्ड का मतलब, अगर आप टारगेट लगाते हो, मिनिमम टारगेट आप यहाँ पर 12 रुपये का लगा सकते हो। तो टारगेट अगर 12 रुपये है तो स्टॉप लॉस कहाँ पर जाएगा, 4 रुपये पे। 552 पे अगर खरीद रहे हो
तो 548 यहाँ के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तभी टारगेट हो गया 12 रुपये। अगला टारगेट 17 रुपये के आसपास आप लगा सकते हो। लेवल प्राइस मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी नहीं है जो हेरिटेज फूड में थी। प्लस ये स्टॉक इतना पिटा हुआ है कि यहाँ पर आपको हो सकता है समय भी लग जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कैसे चीज़ें ढूंढी जाती हैं। उसके लिए जाकर के वीडियो देख लो, ठीक है, जाकर के वीडियो देखो भाई। मेरी वीडियो यहाँ आप 300 लोग देखते हो ना, पिवट पॉइंट वाली वीडियो मैं ऐसे बोल बोल के, ताने मार मार के, डांट डांट के 1 लाख बार दिखवाया हूँ, और मुझे विश्वास ही नहीं होता 1 लाख बार लोग वहाँ जा कर के देखें। चलो कम से कम कुछ तो आप लोग सम्मान करते हो, लेकिन उस सम्मान को थोड़ा अगले लेवल पर ले करके जाओ, तभी आपका फ़ायदा होगा। और उसी से कभी कभी मेरा भी फ़ायदा हो जाता है, मुझे सही लोग मिल जाते हैं। एक चीज़ आपको बताता हूँ, 1920 से 2020 में आ जाना आसान बात नहीं होती है, ठीक है। 100 साल का मोमेंटम मजाक है। ये लगभग 1920 पे ट्रेड कर रहा था और आ गया 2020 पे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, और रिजल्ट आने की खुशी में, रिजल्ट अच्छा आएगा इस खुशी में। आपको दिखाता हूँ चार्ट, तब आपको आएगा ज़्यादा मज़ा। 15 मिनट, लेकिन उस चीज़ को भी पकड़ा जा सकता है। देखो कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है। अब आप कहोगे सर हम यहाँ खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? यहाँ हंटिंग होती है, बिल्कुल आपको यहाँ एग्जिट मिल जाता, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके लिए, इस रिवॉर्ड के लिए इतना बड़ा रिस्क लिए थे, नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर फ्लैग पैटर्न मिल गया, अच्छी बात है। अब आप अगर टारगेट मान लेता हूँ यहाँ का लगाते हो, स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि यहीं पर आप लगाए थे, मान लेता हूँ, एग्जिट हो गया, आपको मिल गया स्टॉप लॉस, आपको हो गया दुख, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको रिवॉर्ड मिलता तो 1:2, 1:3 मिलता। और ऐसे अगर आपने 10 ट्रेड कर लिए तो आपको पता है कि आप क्या रिस्क लेकर के क्या गेन पाने वाले थे। तो दिस इज़ नोन एज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इतना तो करते ही हो, इतना तो सीखे ही हो, इतना तो समझते ही हो, इतनी कहानी तो बनाया करो खुद के लिए। और कहीं बड़ा वाला मोमेंटम मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी। सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और सिर्फ ये तो एक छोटा सा पैटर्न है जो आप आए दिन देखते रहते हो मार्केट में। उसके अलावा भी आप वॉल्यूम पे जा कर के देखो, पिवट का लेवल ज़रूरी था क्या? ये पिवट का लेवल था क्या? ज़रा देखो 30 मिनट की कैंडल पे ये था क्या लेवल? नहीं देखोगे फिर ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाते रहो। मुझे 2% लोग नहीं चाहिए, कम से कम यार 5-10% का आंकड़ा हो तो मज़ा भी आता है बात करने में। और बात कर रहा हूँ 10-15 लोग कहाँ माने तो भी सबको वही रातों रात करोड़पति बनना है, क्या मज़ा नहीं आता यार। थोड़ा अपने आप को सुधारिए, नहीं तो हम बहुत डांटेंगे। अभी वापस आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के लिए मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स पहले बताए हुए हैं, रेजिस्टेंस आज बता दिए हैं। हाँ एक चीज़ जाते जाते, शायद आप लोग यहाँ तक आ गए हो, कुछ लोग बोल रहे थे सर मार्केट की टाइमिंग नहीं बढ़ी, सेबी ने मना कर दिया। भाई मैं तो चाहता हूँ मार्केट 3 घंटे चले, 9 से 12 चलाओ, बस काम खत्म। 9 से 12 3 घंटे सुबह, और मैं तो कहता हूँ 2 घंटे शाम को चला दो, 8 से 10 रात में, या 6 से 8 चला दो, ऐसे ही 2 शिफ्ट में मार्केट को कर दो। इतना क्या मतलब 6 घंटे 8 घंटे मार्केट चलती रहती है। जिसको ट्रांजैक्शन करना है, पता है टाइम फ्रेम, उसको 3 घंटे में आकर करके गया। जिसको दिन भर उसी में ऊपर नीचे करना है तो क्या ही फ़ायदा। जो ट्रांजैक्शन 6 घंटे में होता है वो 3 घंटे में भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। जैसे आपको पता है शुरू के 1 घंटे में खूब सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, आखिरी के 1 घंटे में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, और बीच में जो इतने देर में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 1 घंटे में निपटाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी अपनी समझ है। मुझे पसंद है जो मार्केट का भी टाइमिंग है, कम हो जाए तो अच्छी बात है, बढ़ जाएगा तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा मुझे। बाकी बुरी बात कुछ नहीं है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग तो होती ही रहती है। कमोडिटी में आप देख लो, सुबह का सेशन चलता है, फिर शाम का सेशन रात तक, इतनी रात तक चलता है। ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है, डरो मत और घबराओ मत। जो भी चीज़ें होंगी सभी कोशिश यही करेगी कि हमारे आपके फेवर की हों। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।